तो फाइनली फिर से सोशल साइंस सेकेंड सिटिंग के लिए वायरल पेपर आ चुका है। आप लोग अभी के अभी सभी प्रश्न को रट जाइए और परीक्षा में जाकर बना कर आइए। सभी प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न बिल्कुल रूप से वायरल पेपर है, तो आप लोग को रटे जाना है और किसी भी तरह से यहाँ पे शंका नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, तो मतलब कि सेकंड सिटिंग का ही ये है। और फर्स्ट सिटिंग का तो हमने बहुत पहले दिए थे क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़े थे वो तो बल्ले बल्ले हैं। और बता दें कि आप लोग को प्रश्न जो है हमारे पास बायो पेपर जो है सो 8:50 तक में कंटिन्यू आ ही जाता है, 100% 8:50 तक लेटेस्ट आ जाता है। और अभी आपको 12:50 तक लेटेस्ट आ जाता है, लेकिन आज पता नहीं पहले आ चुका है, जिसको हमने बता रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सही प्रश्न को एक बार देख लेना है, रट के जाना है, याद कर लेना है। आप अगर देखते हैं वीडियो को तो आपको तो देखते देखते याद ही हो जाएगा और प्रश्न आपको एग्जाम में बन भी जाएगा। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो वो अपना बिहार जो है पिछड़ा राज्य माना जाता है। ऑप्शन आपका डी कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है आप लोग का, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन करना। ऑप्शन डी है बिल्कुल रूप से सही है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं से किसी भी प्रकार की गलत नहीं है। अगला है आपका 5 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन होती है? मतलब कहा जा रहा है कि लंबे समय तक जो है लोन देने वाली संस्था कौन सी है? तो इनमें सभी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका हो जाएगा कृषक महाजन हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे किसान भूमि विकास बैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग आगे। 6 नंबर है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न को ध्यान से अगर आप देख कर जा रहे हैं परीक्षा में, तो बेहतर अंक आपको लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सुबह से हम प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं आप लोग, और जो विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो 7 का आंसर कीजिएगा आप लोग, कमेंट में लिखिएगा आप लोग। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण होता है। ठीक है, अंग्रेजी का भी प्रश्न पत्र आ जाएगा, लगभग रात में ही आ जाएगा। और इतना वायरल जब हो ही रहा है तो अच्छी तरह से वायरल होनी चाहिए। स्वपानी कृषि प्रचलित कहाँ है? तो हाँ, उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, उत्तराखंड के जगह पर देहरादून भी रहता है कभी कभी। ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी होती है, इसलिए देहरादून भी दे देगा। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था, इसको याद रखना है। 3 कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू हुई थी? तो किसानों पर। ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेक्यू समिति, चैम्सफोर्ड समिति। तो हंटर समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर। 11 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी 12 नंबर नहीं, यहाँ पे 15 डायरेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। आपको 40 प्रश्न ही बनाना है 80 में से। ठीक है, आपको पढ़ के जाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी भाजपा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा के प्रथम जो थे अध्यक्ष, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन डी कंप्लीट आंसर सही है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय में हुई थी, आपातकाल की घोषणा हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर आपका है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? प्रश्न यहाँ देखिए, झारखंड में फोटो खींचा गया है, जिसके लिए अपना यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 18 आयुर्वेद के जनक कौन है? देखिए, चरक संहिता हो जाएगा, न कि ऑप्शन पतंजलि मारते हैं। बहुत जगह पतंजलि भी रहता है और चरक संहिता भी रहता है। हमने गूगल किया तो चरक संहिता आया है। ठीक है, इसलिए हमने गूगल से मतलब लेकर दिए। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7%। आपको पता होना चाहिए, लगभग बार बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण? मतलब कि लोहा से बने खनिज होगा। तो मैग्नेटाइट, अभ्रक, ऑक्साइड, चूना पत्थर। यहाँ पे ऑक्साइड है, बिल्कुल गलत है, आपका आंसर मैग्नेटाइट होगा। ऑप्शन ए कंप्लीट सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? दोस्तों, सबसे खराब कोयला जो होता है वो होता है आपका पीट, और ये सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। आगे प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो प्रकार एंथ्रेसाइट्स होता है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? दोस्तों, रोपण फसल नहीं है तो वो है आपका धान, इसको रोपा नहीं जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? यानी खाने वाला फसल कौन सा है? तो वो धान ही हो जाएगा। ठीक है, भारत में मतलब प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल है, तो चावल का खपत अपने यहाँ बहुत ज्यादा होता है, खाया जाता है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र वन है? 50%, 80%, 60 और 36.5। तो 60% जो है क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित है अपने यहाँ।
चलिए अब अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? याद रखिएगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। याद रखिए, जब ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 1970 में, 71 में समझौता हुआ, 71 में हुआ था, 72 में समझौता, और 71 में बांग्लादेश स्वतंत्र भी हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, आपको सभी को रट जाना है, एक दो बार देख लीजिए, वीडियो को रिपीट कर लीजिए। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वो हो जाएगा राजस्थान। एकदम तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे आप रो करने जाएगा, पछताइएगा नहीं कि भाई हमको प्रश्न एक को भी नहीं मिला, और वहां पे रोना नहीं पड़े। बिल्कुल वीडियो अगर फास्ट है तो इसको स्लो कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है भारत में अभी वर्तमान में 8 है, और उसमें चंडीगढ़ आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत जगह ऐसा भी बताया जाता है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, आपका अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए कंप्लीट सही है। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 31 नंबर प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि के लिए हम लोग करते हैं एग मार्क, और सोना चांदी के लिए हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं, ऐसा जरूर आपने सुने होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि का क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा के क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। 33 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ अवस्थित है? र से रज्जू और र से राजगीर। ऑप्शन बी आपका कंप्लीट, जहाँ पे अभी ग्लास ब्रिज बना है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य काल में हुआ था, मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, मध्य युग में। सासाराम बिहार का एक जिला है। अगला है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है हीराकुंड बांध, सॉरी भागरा नागल बांध से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सी ही हो जाएगा, कहीं से डाउट वाली बात नहीं है। 36 है, सर्वाधिक भूस्खलन। अगर आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का वायरल पेपर डाउनलोड करना पीडीएफ के साथ में, सबसे पहले तो आपको गूगल पे आ जाना है। आपको सभी प्रश्न बहुत देर पहले मिल जाता है, और सभी लोग यहाँ से उतार करके जाकर के परीक्षा में छाप रहे हैं बहुत ही बेहतर तरह से। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप मॉडल पेपर के अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा, वैसे यहाँ पे आपको फरवरी के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक गया है, 16 फरवरी के लिए प्रश्न जो है बिल्कुल रूप से मिल चुका है। अब हम यहाँ पर नीचे चलाएंगे, और जो भी वायरल पेपर हुआ हमारे सामने यहाँ पर सभी आ चुका है, बिल्कुल रूप से ये वायरल पेपर है, बिल्कुल रूप से इसी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ से आकर के आप फटाफट डाउनलोड कीजिए, और सभी प्रश्न एकदम वायरल पेपर है। और प्रबल राज्य कौन है, यानी सबसे अधिक भूमि स्खलन किस राज्य में होता है? तो वो राज्य है आपका, वो होगा उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है, भूमि का स्खलन होता है, भूमि मिट्टी कटता है वहां पे ज्यादा। 37 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है, मतलब सबसे अधिक सूखा? देखिए सूखा की बात हो रहा है तो यहाँ पे पूर्वी बिहार नहीं हो जाएगा, दक्षिण बिहार हो जाएगा। वहीं उत्तर बिहार जो है सबसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, ये सूखा नहीं होता, सबसे गीला है, और सबसे सूखा है आपका दक्षिण बिहार, यहाँ वर्षा बहुत कम होता है। 38 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1861 में जो है शिमला समझौता 72 में हुआ था, ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 39 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हुआ, वो 1848 तक चला था, उसके बाद फिर संघर्ष शुरू हो गया था। अगला प्रश्न आपसे है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जिनका मृत्यु 1924 हुआ था। याद रखिए, लेनिन का डेथ जो कब हुआ था? तो इनका डेथ जो हुआ था 1924 हुआ था। चलिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग था? देखिए एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन स्थल मार्ग था वो सबसे पहले रेशम से हम लोग व्यापार करना शुरू हुआ था पहले शुरुआत में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ये बंद किए थे, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। अपना असहयोग आंदोलन जो उन्होंने चलाए थे उनको बंद कर दिए थे, 1920 में चलाए थे, उनको इन्होंने बंद कर दिए थे। ठीक है, 43 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अगर ऊपर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा 10 नहीं है बल्कि 8 है। वर्तमान में अभी मतलब प्रेजेंट में बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है 8 है। ठीक है। 45 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुई थी? तो वो हुई थी पारित 2005 में हुई थी। ठीक है, 2005 में हुई थी, बिल्कुल रूप से याद रखना है आपको। चलिए आपका 46 है, मात्र आपको बनाना 40 ही है, 80 में से 40 बनाना है। हमने आपको 46 बता ही दिया, तो आपको जाकर के छाप देना है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? ये अब्राहम लिंकन ने बोले थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया गया था कि लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा लाइन बताया गया था, जो अभी भी प्रसिद्ध है ये। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से हुआ? पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा, ये जो है, हाँ करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल रूप से 73वां संशोधन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी। ये यानी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, और कहीं से घबराने की बात नहीं है, जाके छापिए एग्जाम में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका था बिस्मार्क का, जिन्होंने लौह और रक्त का अवलंबन किया था। लौह और रक्त नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, लौह और रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा, ये जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो पीछे भी बताए थे आपको, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि थी। चलिए याद हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। 50 प्रश्न हमने आपको बताया, मात्र आपको बनाना कितना है? 40। तो जाइए, सेट कोई भी होगा प्रश्न आपको यही रहेगा वहां पे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हैम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई सा भी सेट रहेगा प्रश्न आपको यहीं से ही रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है करो या मरो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 में, समाजवादियों को बाइबिल किससे कहा जाता है? तो वो दास कैपिटल है, जिसका लेखक कार्ल मार्क्स है, उन्हीं को कहा जाता है बाइबिल, कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था का जो है स्थापना और जन्म जो है कार्ल मार्क्स ने ही दिए थे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बच्चे बच्चे को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण से शुरू किए थे आंदोलन। ठीक है, जब किसान लोग उन्हें बुलाए थे तो वहीं से उनका शुरू हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों मुद्रा का आविष्कार जो सबसे पहले हुआ था चाइना में हुआ था। कागज का भी आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। ठीक है, कागज का भी आविष्कार है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत कम प्रश्न आपको, बहुत प्रश्न बता दिए, बनाना तो कम ही है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शायद उड़ीसा में, ये ध्यान नहीं है अभी। ठीक है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो वो आपको लोहा को याद रखना है। ठीक है, लोहा बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है इसका। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो अब कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए, और ये सबसे घटिया कोयला है। ठीक है, सबसे खराब कहिए या इसको घटिया कोयला कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 60 है, गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है जी? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए, सेकंड सीटिंग का तो बहुत पहले आ गया था, हम तो यहाँ पे दे दिए। भारत निम्न राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है आपका यहाँ 4 ऑप्शन में से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। वहीं सबसे वर्षा वाला अधिक है मशीनराम, सबसे अधिक वर्षा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? दोस्तों कहलगांव की भाभी भी है, भागलपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायी कौन सा कारक है? वर्षा की कमी। सूखा जो होता है वर्षा की कमी के कारण सूखा हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते थे। दोस्तों अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम तरीका आपको बता दिए थे बीच में, आप वहाँ पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।